घनश्याम अपनी पत्नी और बेटे के साथ शहर में रहता था। फिर एक दिन गांव से उसकी माँ यशोदा आती है। अरे माँ, आपने कुछ बताया नहीं और ऐसे आ गई। आपने बताया होता तो मैं लेने गांव आ जाता। अरे चल ठीक है, मैंने कहा मैं अपने बेटे बहू को सरप्राइज देती हूँ। और ये क्या बेटा, बहू तुझे खाना नहीं खिलाती क्या? देख तो कितना दुबला हो गया है। अब सासू माँ के घर में कदम पड़ते ही और उनका ताना सुनकर रश्मि का मुंह लटक जाता है। हे राम, पोते को तो देखो कितना सूखा सूखा है, उसकी भी सेहत ठीक नहीं। अरे मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये दिनू तो बिल्कुल अच्छे भले हैं। अरे तू चुप कर, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देख रखी है। मैं एक नजर में बता सकती हूँ किसकी सेहत अच्छी है और किसकी नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब मैं 1 महीने के लिए यहाँ आई हूँ। अब इन दोनों को मैं बिल्कुल ताजा तंदुरुस्त करके पहलवान बना दूंगी। और इतना कहते ही यशोदा अपने थैले से घी का एक बड़ा सा डिब्बा निकालकर बाहर रख देती है। ये ले बेटा, मैं गांव से तेरे लिए शुद्ध ताजा घी लेकर आई हूँ। अब तू 1 चम्मच रोज इस घी को खाएगा ना तो तेरी सेहत बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, हम सब भी रोज पौष्टिक खाना ही खाते हैं। अरे मुझे मत सिखा बहू, तुम लोगों का पौष्टिक खाना क्या है ये हम अच्छे से जानते हैं। अरे शहर में ये देसी घी कहाँ रखा है? तुम लोग घी के नाम पर डालडा खाते हो। ये लो, इससे देसी शुद्ध घी का डब्बा किचन में रख कर आओ। फिर उसी दिन से यशोदा उन तीनों को रोजाना घी खिलाना शुरू करती है। ये क्या है मम्मा, रोटी में इतना सारा घी? मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा। अरे बेटा, खा ले खा ले, देसी घी बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। अरे इससे तुझे बहुत ताकत मिलेगी, चल खा ले जल्दी से। और उसके बाद यशोदा अपने हाथों से अपने पोते को रोटी खिलाने लगती है। अरे बहू, तू देख क्या रही है इधर उधर? चल तू भी खाना शुरू कर। और घनश्याम, तू भी खा, देख क्या रहा है? अरे माँ, ये क्या, रोटी के साथ साथ तुमने सब्जी में भी इतना सारा घी मिला दिया है। अरे माँ, अगर हम अचानक से इतना सारा घी खाएंगे तो हम हजम नहीं कर पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। अरे बेटा घनश्याम, तू बेवकूफों जैसी बातें मत कर। भला आज तक कोई घी से बीमार पड़ा है क्या? अरे घी जितना खाया जाए उतना कम है। अरे चल ये बेकार की बातें बंद कर और खाना शुरू कर। अब पता चला तुम सबकी सेहत ऐसी क्यों है। तुम सब खाना कम खाते हो, बात ज्यादा करते हो। अब घनश्याम मन मारकर खाना खाने लगता है और दूसरी तरफ रश्मि का भी यही हाल था। फिर एक दिन रश्मि की पड़ोसन पुष्पा आती है उससे मिलने। तभी यशोदा ढेर सारे पराठे लेकर बाहर आ जाती है। अरे पुष्पा, ये मेरी सासू माँ है, अभी 2 दिन पहले ही गांव से आई है। नमस्ते माँ जी। अरे नमस्ते नमस्ते, ले बेटी तू भी ये पराठे खा। अब पराठों के ऊपर इतना सारा घी देखकर तो पुष्पा के होश उड़ जाते हैं। अरे आंटी जी, आपने घी के अंदर से पराठे डुबाकर निकाले हैं क्या? बाप रे बाप, इतना सारा घी! अरे तो इसमें बुराई ही क्या है? अरे मैं तो रोज इतना सारा घी खाती हूँ। अरे चल अब चुपचाप खा ले। अब यशोदा के इतना कहने पर पड़ोसन पुष्पा पराठा का एक टुकड़ा तोड़कर खा लेती है और पराठा खाते ही उसको उल्टी होने लगती है। नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं खाया जाएगा, मुझे तो उल्टी आ रही है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, कैसी स्मेल आ रही है। अरे तुम शहर के लोगों का तो यही हाल रहता है, अच्छी चीज आते ही मुंह बना लेते हो और बेकार की फालतू की चीजें खाया करते हो। अरे अब तुम्हें नहीं खाना तो यहाँ खड़ी क्यों हो? चल जा यहाँ से। अब इतना कहते ही पुष्पा वहां से भाग निकलती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यशोदा अपनी बहू को कई सारे पराठे खिला देती है। अपने सास के इस बर्ताव से रश्मि बहुत दुखी थी। घनश्याम,
मैं मम्मी जी को और नहीं झेल सकती। जब देखो तब हमें घी खिलाने के पीछे पड़ी रहती है। आज उन्होंने घी वाले इतने सारे पराठे मुझे खिला दिए कि मेरी तो तबीयत ही बिगड़ गई। तुम शायद ठीक कहती हो रश्मि। माँ टिफिन में भी मेरे ढेर सारा घी डाल देती है। ऑफिस में सारे दोस्त देखकर मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन हम मम्मी जी को कुछ कहेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मा पापा, मेरे पास एक आइडिया है जिससे दादी हमें घी खिलाना पूरी तरह से बंद कर देंगी। अरे जल्दी से बोल बेटा बंटी, क्या आइडिया है? उसके बाद बंटी अपना आइडिया बता देता है। फिर अगले दिन, बहू, अरे ओ बहू, जल्दी से चाय लेकर आ। कब से चाय की तलब लगी है। और हाँ, जरा कड़क चाय बनाना, अदरक और चाय पत्ती अच्छे से डालना। लाई माँ जी। फिर थोड़ी देर बाद बहू रश्मि चाय लेकर आती है। अब चाय में तैरता हुआ घी देखकर यशोदा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या बहू, तूने चाय में घी क्यों डाल रखा है? अरे भला चाय में कोई घी खाता है क्या? वो क्या है मम्मी जी, अब हमें घी खाने की आदत हो गई है, तो हमने सोचा अब चाय में भी घी डालकर पिया करेंगे। अब रश्मि के सामने यशोदा कुछ नहीं कह पाती और बड़ी मुश्किल से मन मारकर वह चाय पीने लगती है और बड़ी मशक्कत के बाद वह चाय पी पाती है। फिर देखते ही देखते रश्मि अपनी सासू माँ के सामने बिस्किट रख देती है और उनके ऊपर ढेर सारा घी डालने लगती है। अरे अरे बहू, तू पागल हो गई है क्या? अरे ये क्या कर रही है तू? बिस्किट पर घी क्यों डाल रही है? अरे बाजी, बिस्किट के साथ घी खाने का मजा ही कुछ और होता है। अरे आप एक बार खा कर तो देखिए, फिर आप बिस्किट के साथ हमेशा घी खाएंगी। अरे बाजी, एक बार घी वाले बिस्किट खाए ना तो आप बिना घी वाले बिस्किट के कभी चाय को हाथ भी नहीं लगाएंगी। अब इसके बाद रश्मि घी वाले बिस्किट उठाकर यशोदा को खिलाने लगती है। अब बेचारी यशोदा मन मारकर वो सारे बिस्कुट खाने पड़ते हैं। फिर उसके बाद दोपहर में घनश्याम का बेटा बंटी गिलास में दूध लेकर उसके ऊपर ढेर सारा घी डाल देता है। ये लो दादी, गर्मा गर्म दूध पियो। और ये देखो, मैंने इस पर कितना सारा घी डाल रखा है, वरना आप गांव जाएंगी तो सब यही कहेंगे कि आप दुबली हो गई। अरे बंटी, तू पागल हो गया है क्या? अब दूध में घी, ये सब क्या है? दादी, अब तुम ही तो कहती हो कि घी खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। अब चलो नखरे मत करो, पी जाओ गटागट फटाफट। फिर उसके बाद घनश्याम का बेटा बंटी जबरदस्ती वो दूध का गिलास अपनी दादी माँ को पिला देता है और उसके बाद यशोदा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर शाम को जब घनश्याम ऑफिस से लौटता है तो वो ढेर सारे अनार खरीद कर लाता है। अरे ये देखो रश्मि, मैं कितने सारे अनार लेकर आया हूँ, बिल्कुल लाल लाल। अब चलो जल्दी से इन अनार को काटो और हम सब अनार खाएंगे। हाँ बहू, मुझे भी ना अनार बहुत पसंद है। अब चल जल्दी से अनार काटना बेटा। इसके बाद रश्मि अनार काट कर प्लेट में रख देती है और उसके बाद जैसे ही यशोदा अनार को खाने चलती है, तुरंत रश्मि उसे रोक देती है। अरे अरे, अभी रुक जाइए मम्मी जी, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो इसमें असली चीज डालना बाकी ही है। अच्छा बेटा बंटी, किचन से जल्दी से घी का डब्बा ले आओ। अब बंटी इतना सुनते ही दौड़कर किचन में जाता है और घी का डब्बा लेकर आता है और जैसे ही रश्मि घी निकाल कर अनार के ऊपर डालना शुरू कर देती है। ये लीजिए मम्मी जी, अब खाइए अनार। अब ये अनार खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल पौष्टिक और तरोताजा। अरे बहू, ये क्या? तू पागल हो गई है क्या? भला फलों के ऊपर घी डालकर कौन खाता है? अब माँ जी, आपने ही तो सिखाया है कि हमें हर चीज के साथ घी जरूर खाना चाहिए। तो चलो आज हम अनार के साथ भी घी खाकर देखते हैं।
हाँ दादी, खाइए ना, बड़ा मजा आएगा और सुबह तक आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगी। ये जो दुबली दुबली लग रही है। अरे नहीं नहीं, बस बहुत हो गया। अब मैं ये अनार नहीं खा सकती। अरे तुम सब ने ना तो बेवकूफ़ी की हद कर दी है। मैं तुम सबसे तंग आ चुकी हूँ। अब मम्मी जी, आप अपनी बातों से पलट रही हैं। अब आप ही ने तो मुझे घी खाने की सलाह दी है, तो आप घी क्यों नहीं खा रही है? अरे मेरी मत मारी गई थी जो मैंने तुम सबको घी खाने की सलाह दी। अब तुम तीनों मुझे माफ कर दो बेटा, अब और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। ऐसा कर घनश्याम बेटा, तू आज ही मेरा टिकट कटवा दे। मैं कल सुबह ही गांव के लिए निकल जाऊंगी। अरे माँ, गांव क्यों जाएंगी? अभी तो आई है, अब कुछ दिन रुकिए ना। यहाँ शहर में भी थोड़ा घूमिए फिरिए, खाइए पिए, फिर गांव जाइए। अभी क्या, अभी तो हमने माँ का प्यार भी नहीं पाया। अरे नहीं बेटा नहीं, फिर बाद में आऊंगी, अभी जाने दे। फिर उसके बाद घनश्याम गांव की टिकट कटवा देता है और फिर अगले ही दिन यशोदा गांव के लिए निकल जाती है। अब ये देखकर वे तीनों राहत की सांस लेते हैं और फिर अगले दिन से वे तीनों अपनी पसंद का खाना खाने लगते हैं।